आज की इस लेक्चर में हम मॉडुलस और रेसिड्यू क्लासेस के मुतालिक पढ़ेंगे। मॉडुलर अरिथमेटिक इज अ सिस्टम ऑफ अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर नंबर्स रैप अराउंड व्हेन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड द मॉडुलस। इसको हम यूं समझते हैं, अगर हम डिजिट काउंट करें स्टार्टिंग फ्रॉम 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 11 की बजाय अगर डिजिट दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाए तो हम कहेंगे कि उसका मॉडुलस क्या हमारे पास 10 है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हेन रीचिंग अ सर्टेन वैल्यू द नंबर्स रैप्ड अराउंड। एक एग्जांपल लेते हैं घड़ी की। अगर आप देखें तो इस घड़ी में 1 से लेकर 12 तक डिजिट लिखे हुए हैं, यानी एक कंप्लीट डे जो कि 24 आवर्स पर मुश्तमिल होता है उसको 2 टाइम्स ऑफ द 12 आवर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। यानी 12 के बाद 13 आने की बजाय 1 से दोबारा डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम कहेंगे कि इसका मॉडुलस क्या है, हमारे पास 12 है। मिलिट्री टाइम के मुताबिक यानी 24 आवर्स पर मुश्तमिल होता है मिलिट्री टाइम, और इसी तरह जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 12 आवर्स पर मुश्तमिल होता है। अगर आप घड़ी को देखें, जो हमारे पास रेड पिन है वो 12 से मूव करके अगर 3 पर आए, यानी अगर 3 बज रहे हो तो हम मिलिट्री टाइम के मुताबिक इसको काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने आवर्स बनेंगे, 15 आवर्स बनेंगे। और अगर स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक टाइम देखें तो हमारे पास 3 आवर्स बनेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि 15 इज इक्वल टू 3 या 3 इज इक्वल टू 15, 3 इज इक्वल टू 15 मॉडुलो 12। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 डिजिट यानी 13 और 63, मैंने रैंडमली 2 डिजिट ले लिए। अगर मैं 13 को 10 पे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आता है। इसी तरह अगर 63 को 10 पे डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 3 आता है, यानी 2 डिफरेंट डिजिट है हमारे पास, यानी 13 और 63, और सेम नंबर 10 पे डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए तो मैं क्या कहूंगा कि 13 और 63 दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये जो सिंबल हमारे पास है ये कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉडुलो टर्म फिर क्या कैसे डिफाइन करेंगे? द टर्म मॉडुलो इज ऑफ्टन यूज्ड टू एसेट्स दैट टू डिस्टिंक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट, यानी 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इक्वल या कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, कब होंगे? इफ द डिफरेंस इज अकाउंटेड फॉर और एक्सप्लेन्ड बाय एन एडिशनल फैक्टर। यानी अगर मैं 63 में से माइनस करूं 13 को तो क्या आएगा, 50 क्या हमारे पास होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 कौन सा हमारे पास डिजिट है जिसपे हमने 13 और 63 को डिवाइड किया था। यानी मैं कहूंगा कि जो हमारे पास 63 माइनस 13 है इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द 10। अगर 50 को 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 डिवाइड करता है किसको, 50 को। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं मैथमेटिकल फॉर्म में कि 10 डिवाइड्स द 63 माइनस 13, यानी ये जो हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इसको कैसे रीड करेंगे, 10 डिवाइड्स द 63 माइनस 13। 13 और 63 दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कब कॉन्ग्रुएंट है, जब 10 पर डिवाइड किया जाए, यानी जिसका हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, दोनों का सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 63 ऑफ मॉडुलो 10। मॉडुलस हमारे पास क्या होगा, 10 होगा, बिकॉज 10 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 63 मॉडुलो 10। अगर 63 डिजिट को ब्रेक करूं, यानी 63 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3। ये जो 10 हमारे पास है, ये 10 कौन सा डिजिट है जिसपे हमने डिवाइड किया था, और 3 हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। तो 10 हमारे पास क्या होगा, मॉडुलो या मॉडुलस, और 3 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और इसी इक्वेशन को हम रेसिड्यू क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। सो रेसिड्यू क्लासेस या कॉन्ग्रुएंट क्लासेस क्या होती है हमारे पास, एक ही
कॉन्ग्रेंट क्लासेस कह लें या रेजिड्यू क्लासेस कह लें। एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, मैं मॉडुलस 3 ले रहा हूं। P को Q पे डिवाइड करें, P को Q पे यानी P को S से मल्टीप्लाई किया तो आंसर X आता है। ये सारी फर्जी वैल्यू यहां पर ले रहा हूं। P को S से मल्टीप्लाई किया तो X आता है, Q माइनस X R आएगा। तो ये P हमारे पास क्या होगा, डिवाइजर, S क्या होगा, क्वोशिएंट, और Q हमारे पास क्या होगा, डिविडेंड, और R क्या होगा, रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड बराबर होता है किसके, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। P क्या, डिवाइड कर रहा है किसको, Q को, तो P हमारे पास क्या होगा, मॉडुलस, और R क्या हमारे पास, रिमाइंडर है। तो मॉडुलस हमने क्या लिया, 3, यानी P की वैल्यू क्या हम ले रहे हैं, 3, और S हमारे पास क्या है, S इंटीजर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को यूज करेंगे, तो S बराबर है Z के। अगर मैं रिमाइंडर 0 रखूं तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो S की जगह रिमाइंडर मेरे पास 0 है, R की जगह 0 आ जाएगा, और S क्योंकि इंटीजर्स है 0 से स्टार्ट कर लें, +1 से स्टार्ट करें, माइनस से स्टार्ट कर लें, आपकी मर्जी। सो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो S की वैल्यू 0 रखूंगा और R की वैल्यू, क्योंकि रिमाइंडर 0 रखा हमने, R की वैल्यू 0 और P की वैल्यू क्या हमारे पास, मॉडुलो क्या है, 3। तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0, ये किसके इक्वल आएगा, 0 की। अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, यानी ये जो 0 है, 0 की जगह अगर मैं 1 यूज करूं, तो फिर ये डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, 1 के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर 1 2 रखें तो क्या आएगा, 6, अगर 3 रखें तो 9। इसी तरह अगर नेगेटिव टर्म रखें यानी -1 रखें तो क्या हमारे पास आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। आप देखें ये जितनी भी मेरे पास इक्वेशंस हैं, ये जो डिजिट है 0 3 6 9 -3, ये इन सब का रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 है, और किस पे डिवाइड करने पर, 3 पर, यानी हमारे पास मॉडुलस क्या है इसका, 3। तो ये जो डिजिट है हमारे पास, ये क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे, जैसा कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। 0 कॉन्ग्रेंट है 3 और 3 कॉन्ग्रेंट है 6। इसी तरह अगर मैं इनको सेट फॉर्म में लिखूं इन डिजिट को, तो वो क्लास कहलाएगी, कौन सी, कॉन्ग्रेंट क्लास। तो ये मैंने एक सेट लिखा जिसमें डिजिट 0 3 6 9 -3, कब, जब रिमाइंडर क्या है, 0। इसको हम 0 बार से रिप्रेजेंट कर लें या आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक कॉन्ग्रेंट क्लास है, कब, जिसका रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0। इसी तरह अगर मैं रिमाइंडर 1 रखूं तो डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, रिमाइंडर क्या आ गया, 1, R की जगह क्या रखा, 1, और P की वैल्यू हमारे पास 3 है, और इंटीजर 0 से स्टार्ट करें, 1 से या किसी भी नेगेटिव टर्म से, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इसी तरह अगर मैं 1 यूज करूं तो ये क्या आंसर आएगा, 4। अगर मैं 2 इंटीजर यूज करूं S की वैल्यू, तो इक्वेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, 7। इसी तरह अगर 3 यूज करूं तो 10, अगर कोई नेगेटिव टर्म यूज करूं यानी -1 यूज करूं तो क्या किसकी इक्वल आएगा, -2 के। तो ये जो हमारे पास डिजिट है, अगर इसकी क्लास बनाऊं 1 4 7 10 और -2 और ऑनवर्ड आप लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरह हम लिखेंगे कॉन्ग्रेंट क्लास, क्योंकि इस तमाम डिजिट्स क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं, जिसका रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 1 है। इसी तरह अगर रिमाइंडर 2 रखें तो डिवीजन एल्गोरिथम की हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, यानी S की वैल्यू 0 P 3 है जो कि मॉडुलो है हमारे पास, और रिमाइंडर क्या है, 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 2। अगर
इंटीजर यानी s की वैल्यू 1 यूज करूं तो लेफ्ट हैंड साइड 5 आएगी। इसी तरह अगर 2 यूज करूं तो लेफ्ट हैंड साइड 8 आएगी। 3 यूज करूं तो लेफ्ट हैंड साइड 11 आएगी। नेगेटिव टर्म यूज कर ले, -1 यूज कर ले तो किसके इक्वल लेफ्ट हैंड साइड आएगी? -1 के। और इसकी जो हमारे पास कांग्रेंस क्लास बनेगी वो क्या होगी? -1, 2, 5, 8, 11 और नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब रिमाइंडर क्या है इसका? 2 है। इसी तरह अगर मैं r की वैल्यू 3 लूं तो डिवीजन एल्गोरिथम की इक्वेशन फिर क्या बनेगी? r की जगह आपने क्या पुट कर देना है? 3। s की वैल्यू 0 ले लें, ये 1, 2, 3 कोई भी ले सकते हैं। s की वैल्यू 1 मैंने ले ली तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई? 6। इसी तरह अगर मैं इंटीजर्स 2 यूज करूं +2 तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? 9। 3 यूज करूं तो 12। लेकिन आप देखिए जो डिजिट हमारे पास बन रहे हैं, जो कॉन्ग्रेंट डिजिट्स हैं 6, 9, 12 और नॉट हमारे पास पॉजिटिव और भी आएंगे। तो ये जितने भी डिजिट हैं ये सब के सब डिजिट इसी सेट के अंदर यानी इसी कांग्रेस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो दोबारा सेट लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। यानी इस जिसका रिमाइंडर 3 है इसकी जो क्लास बनेगी कांग्रेस क्लास वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अगर आप R5, R4 लोगे, R5 लोगे, R6 लोगे तो जितनी भी नेक्स्ट क्लासेस होंगी वो यही जो 3 क्लासेस हमारे पास बन चुकी हैं यही आगे रिपीट होंगी। यानी इन 3 क्लासेस के अलावा मजीद कोई क्लास हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं बनेगी जिसका मॉडुलस क्या हो? 3 हो। तो यहां पर जिसका मॉडुलो 3 है उसमें 3 ही क्लासेस बनेंगी, 3 ही कांग्रेंस क्लासेस बनेंगी। 0 जिसका रिमाइंडर है, जिसका रिमाइंडर 1 है और रिमाइंडर 2 के साथ। यानी ये जो हमारे पास 3 क्लासेस बनी, 0 जिसका रिमाइंडर 0, 1 और 2 है, इन कांग्रेंस क्लासेस को इक्विवेलेंस क्लासेस भी कहते हैं। यानी दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन या कांग्रेंट क्लासेस वर्डिंग आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो एन इक्विवेलेंस क्लासेस कंसिस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स व्हिच हैव द सेम रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर क्या होता है? सेम। और डिवीजन बाय n, यानी हमने वहां पर किस पे डिवाइड किया था? मॉडुलो क्या था? 3, यानी 3 पे हमने डिवाइड किया था। सो ये जो हमारे पास क्लासेस हैं जिनको हमने इक्विवेलेंस या कांग्रेंट क्लासेस का नाम दिया, ये क्या कहलाती हैं? रेजिड्यू क्लासेस। दूसरे अल्फाज में इक्विवेलेंस क्लासेस, कांग्रेंट क्लासेस और रेजिड्यू क्लासेस ये हमारे पास एक ही होती हैं। रेजिड्यू क्लासेस ये स्पेशल टाइप होती हैं इक्विवेलेंस या कांग्रेंस क्लासेस की। सो रेजिड्यू क्लासेस की डेफिनेशन क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स congruent to a modulo n is called the residue classes। अगर आप देखें क्लासेस तीनों जो कॉन्ग्रेंट क्लासेस हैं, रिमाइंडर 0 के साथ रिप्रेजेंट किया है, रिमाइंडर 1 के साथ और रिमाइंडर 2 के। इसको अगर मैं सेट फॉर्म में लिखूं तो वो सेट किस फॉर्म में बनेगा? कुछ इस तरह लिखा जाएगा, यानी 0 बार, 1 बार और 2 बार। इस 0 बार इस कॉन्ग्रेंस क्लास का जो कि ये हमारे पास इसमें से कोई सा भी एक डिजिट पिक कर लें, 0 कर लें, 3 कर लें, 6 कर लें, 9 कर लें, कोई भी एक डिजिट पिक कर लें, उसको एक अलग सेट में आपने लिखना है। सो मैं इस 0 कांग्रेंस क्लास में से एक डिजिट पिक कर रहा हूं 0, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं इसमें से, तो मैंने 0 लिख दिया। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास 1 कांग्रेंस क्लास है उसमें से भी कोई सा भी एक डिजिट ले लें, 4 ले लें, 7 ले लें, 1 ले लें, -2 ले लें, कोई भी एक ले लें। सो यहां से मैं 1 ले रहा हूं। और इसी तरह जो हमारे पास कांग्रेंस क्लास 2 है उसमें से भी कोई सा भी एक डिजिट ले लें, 2 एग्जिस्ट करते हैं इसमें, तो मैं इसमें से एक डिजिट 2 भी ले रहा हूं। ये जो हमारे पास सेट बना या क्लास बनी, इसको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टम ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। और इसका मॉड क्या हमारे पास, यानी मॉडुलस क्या हमारे पास? 3। मैं दोबारा रिपीट करूं, यहां पर मैंने 0, 1, 2 रखा, आप इस 0 की जगह 3 रख सकते हो, 6 रख सकते हो। अगर मैं 0 की जगह 3 यूज करूं तो मॉडुलस 3 है, तो 3 को 3 पे डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसी तरह अगर जो सेकंड क्लास है उसमें से कोई सा भी डिजिट, अगर
सपोज कर ले 7 लें, तो 7 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह इस थर्ड क्लास में से भी कोई सा भी आप रेंडमली कोई डिजिट पिक कर सकते हो। 8 कर लें तो 8 जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो हमारे पास सेट बनता है वो क्या है, सिस्टम ऑफ द रेजिड्यू क्लासेस ऑफ द मॉडुलो 3। मॉडुलो 3 अगर आप एग्जांपल मॉडुलो 4 की करेंगे तो उसका जो अलग हमारे पास मॉडुलो 4 के हिसाब से इसका सिस्टम जनरेट होगा। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम इज अ सेट ऑफ द इंटीजर्स कंटेनिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ईच क्लास। जैसा कि हमने यहां पर अभी हर क्लास में से एक एक डिजिट पिक किया, तो इसकी डेफिनेशन फिर हमारे पास क्या बनेगी, यानी सिस्टम ऑफ द रेजिड्यू क्लासेस की डेफिनेशन क्या होगी। अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉडुलो n इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n टू एग्जैक्टली वन इंटीजर ऑफ द सेट। आप देखें कि इस सेट में जितने भी डिजिट हैं वो तमाम डिजिट जो से हर सेट के अंदर मौजूद है, यानी और डिफरेंट सेट। 0 जो सा वो हमारे पास इस कॉन्ग्रुएंस क्लास में एग्जिस्ट करता है, 1 इस कॉन्ग्रुएंस क्लास में, 2 इस कॉन्ग्रुएंस क्लास में। आप एक ही क्लास में से 2 डिजिट इस यहां पर नहीं लिख सकते, तो वो सिस्टम हमारे पास जनरेट नहीं होगा। सो एक सेम क्लास में से 2 डिजिट नहीं, सिर्फ एक ही डिजिट आपने पिक करना है। आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया आपका।